कक्षा 12वीं अंग्रेजी माध्यम में आज का विषय है श्री गोपाल सिंह नेपाली जी द्वारा रचित पाठ हिमालय और हम। सबसे पहले गोपाल सिंह नेपाली जी की बात करें तो गीतकार गोपाल सिंह नेपाली का जन्म सन 1902 ईस्वी में हुआ। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना का उद्घोष एवं संस्कृति के प्रति गौरव के भाव हैं। आप मानवता को स्वर देने वाले कवि हैं। राष्ट्रीय भावों के जागरण में आपके काव्य का अपूर्ण योगदान है। ऐसे मनस्वी का सन 1963 ईस्वी में देहावसान हो गया। सन 1929 ईस्वी से आपने काव्य जगत में प्रवेश किया। जुलाई सन 1934 में प्रकाशित उमंग आपकी प्रथम काव्य कृति है। इसके अलावा पंछी, रागिनी, टुकड़ी, विद्रोही, नीलिमा अन्य काव्य संकलन हैं। आपकी राष्ट्रीय भावपरक रचनाएं अप्रतिम प्रतिभा की परिचायक हैं। अनुभूतियों की सहज अभिव्यक्ति आपके गीतों की मूल विशेषता है। रससिक्त भाषा, लय, संगीतमय छंद, सहज कोमल प्रतीक एवं सुकुमार भावभंगिमा नेपाली जी के काव्य का वैशिष्ट्य है। हिमालय और हम कविता में गीतकार नेपाली जी ने भारतीय स्वाभिमान के प्रति हिमालय को भारतीय पहचान चिन्ह के रूप में निरूपित किया है। देश की भौगोलिक संरचना राष्ट्रीय भावना का आधार है। हिमालय पर्वतों का राजा भारतीयों के स्वाभिमान का प्रतीक है। हिमालय की प्राकृतिक छटा भारत के बाहरी और आंतरिक सौंदर्य को व्यक्त करने में समर्थ है। सुबह और शाम की लालिमा प्रकृति का सौंदर्य प्रदान ही नहीं करती बल्कि भारतीय चिंतन के सुख दुख को समान भाव से व्यक्त करती है। हिमालय के आंगन में वेदों की ऋचाओं ने जन्म लिया। हिमालय का स्थायित्व ही भारतीयों के स्वभाव में निहित है, इसलिए यह मृत्युंजयी है, अविनाशी है, पूर्ण है। कविता हिमालय के माध्यम से भारतीय जीवन को प्रकट करती है। हिमालय का मानवीकरण करते हुए कवि ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया है। सहज लयात्मकता का गीत इस कविता में देखने को मिलता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज यही, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में कवि नेपाली जी ने हिमालय भारत की धरती से भारतीयता को स्पष्ट करते हुए उसकी पहचान बताई है। प्रस्तुत कविता पद्यांश में कवि नेपाली जी ने हिमालय को भारत की धरती से भारतीयता को स्पष्ट करते हुए उसकी पहचान बताई है और हिमालय का भारत से गहन संबंध स्थापित किया है। कवि कहता है कि हम भारतीयों का पर्वतराज हिमालय से ऐसा ही कुछ विशेष नाता है जिससे यह हमारा है। इसकी चोटी इतनी ऊंची है कि पूरी धरती पर इसके समान और कोई दूसरा ऊंचा पर्वत नहीं है, इसलिए यह संपूर्ण धरती का सरताज है। संपूर्ण धरती पर्वतों और पहाड़ों से भरी हुई है, लेकिन पृथ्वी पर हिमालय ही पर्वतों का राजा है। इसकी चोटी आकाश को छूती है और पांव पाताल तक हैं। इसका मन गंगा के बचपन के समान ही चंचल है। इसका शरीर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से सजा हुआ है। अनगिनत मुखों से इसका यशोगान होता है। इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। कभी कहते हैं कि जो भी हिमालय पर्वत की छाया अर्थात शरण में रहता है वह अन्यत्र अर्थात अन्य जगह कहीं भी सिर नहीं झुकाता है और हिमालय के चरणों में नतमस्तक रहता है। इस छंद में हिमालय की महानता का वर्णन किया गया है। अलंकारों में रूपक और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया है। कहीं कहीं यमक अलंकार जैसे वर्ण एक वर्ण का अर्थ है रंग और एक वर्ण का अर्थ होता है वर्णन करना, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है।